इनका आदर्श वाक्य भी बता देते हैं सर। अश्वशक्ति यशोबल, अश्वशक्ति सदैव सर्वोच्च। और लीजिए अब फिर से तस्वीर बदली है और यहां पर अब आप देख रहे हैं मैकेनाइज्ड दस्तों की एंट्री, जिसमें टैंक नजर आ रहे हैं, T-90 टैंक। लेकिन आशीष, इस बीच एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो जब फ्रांस का दस्ता मार्च पास्ट उसको करनी थी, बैंड के रास्ते को आगे बढ़ना था, तो ऊपर से राफेल भी तो उड़ने थे ना, वो तस्वीर हमने मिस कर दी, वो आई नहीं है कोहरे की वजह से। यही बात मैं शुरू में कह रहा था कि कोहरा बहुत ज्यादा है और इसीलिए तस्वीरें कैप्चर करना, लेकिन तस्वीरें थोड़ा सा देर में आती, वो इसलिए आती क्योंकि जब वो एंड पे पहुंच जाती है, चाहे वो फ्लाई पास्ट हो, विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट, वो बहुत एंड पर पहुंच जाती है, तो वहां का कैमरा शायद कैप्चर कर पाता है। लेकिन दर्शकों को जो वो नहीं देख पाए हैं वो भी जरूर बता दें, फ्रांस के दस्ते के बाद आपको दिखाई दिया एक जो आपको नहीं दिखाई दिया और शायद अभी कुछ सेकंड बाद दिखाई दे, वो है फ्रांस का 2 राफेल फाइटर जेट और उनका ट्रांसपोर्ट MRTT मैरीटाइम जो एक ट्रांसपोर्ट अगर वो तस्वीरें कैद हुई होंगी तो आगे मेरे ख्याल से वो उनका फुटेज आएगा, तब हम दर्शकों को दिखा पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये मैकेनाइज्ड दस्ता, ये टैंक T-90 आप देख रहे हैं, भीष्म टैंक, तीसरी पीढ़ी का रूसी मुख्य युद्ध टैंक है, 125 मिलीमीटर स्पूड बोर गन से ये लैस है, कई विशेषताएं इसकी, और ये इस समय कर्तव्य पथ पर गणतंत्र के गौरव गाथा को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जनरल सिन्हा, देखिए, एक बहुत समय तक रशिया ने हमको बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट दिया है जी। T-90, इसके पहले था T-72। मैंने आर्मर्ड कोर में, मतलब आर्मर्ड डिव में नौकरी किया, फर्स्ट आर्मर्ड डिव में करीब 2 साल मैंने नौकरी किया है और मेरे वर्कशॉप की जिम्मेदारी थी इस पूरे इक्विपमेंट को रिपेयर करने की। सर, ये नाग मिसाइल सिस्टम आ गई है ना, एकदम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसके बारे में बताइए ना सर, दर्शक बहुत जानना चाहते हैं। नाग मिसाइल सिस्टम, ये नाग मिसाइल पूरी तरह से इंडियन वर्जन है, इसमें कोई भी विदेशी हाथ नहीं है। तो आप मान के चलिए जो जितना मिसाइल सिस्टम हिंदुस्तान के आर्मी के इन्वेंट्री में है, उसमें से 14, मैं रिपीट करता हूं, 14 मिसाइल सिस्टम है वो इंडियन मेड है। तो ये हमको दिखाता है कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो वॉर के समय जो विदेशी ताकतें हैं वो जो सामान देते हैं, कॉस्ट यदि 100 ये सफेद रंग के जो टैंक हैं ये गुजर जाएंगे, इनके बारे में भी जल्दी से बात कर लेते हैं। BMP 2x2 के ये टैंक हैं, ये मैकेनाइज्ड दस्ते जिस तरीके से आगे बढ़े, और देखिए किस तरीके से वो जो गन है उसको नीचे किया जाता है, जो मंच है उसकी ओर, क्योंकि सलामी दी जा रही है, और यहाँ पर एक तरफ कर्तव्य पथ पर ये दस्ते आगे बढ़ते हुए आशीष, और यहाँ पर जो लोग जुटे हुए हैं, मतलब वो भी अभूतपूर्व संख्या, 77,000 से ज्यादा आम लोग, 13,000 के आसपास VVIPs इस बार आशीष, जबकि मौसम इतना खराब है। बिल्कुल, मौसम खराब हो उससे नहीं फर्क पड़ता, 5 बजे आपको वहां पहुंचना होता है और वहां पर लोग और भी ज्यादा, कई समय में देखा 2-2, 3-3 घंटे वो बुजुर्ग लोग भी वहां पर होते हैं इसी झलकी के लिए। जो सारथ गया इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल, वो आपको बता दूं 4 से 5 किलोमीटर तक रात में भी सीधे वार कर सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं दर्शकों को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, इससे पहले कि हम और चीजों को, ये गाड़ी देखिए ना, ये दर्शक ये लेह लद्दाख है, ये लेह लद्दाख के लिए वाहन है, मतलब ये उबड़ खाबड़ किसी भी तरीके के रास्तों पर आसानी से पार कर जाएगी हर बाधा को, हर मुश्किल को। लेटेस्ट एंट्री में से एक आप ये देखिए, ऑल टेरेन व्हीकल, वो इसलिए क्योंकि लेह लद्दाख में जब चीनी सैनिकों को आपको पछाड़ना हो, उनसे पहले कहीं पहुंचना हो, तो इस तरह के आपको लेटेस्ट इंडक्शंस दिखाई देंगे और ये चीजें दिखा रही है मॉडर्नाइजेशन, आर्मी किस तरह से मॉडर्नाइज हो रही है, चाहे वो छोटी सी गाड़ी हो या फिर बड़ा वाला टैंक हो, सभी चीजों को किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज में है कि ये आत्मनिर्भरता जो आपको दिखाता है हमारे देश की, ये सारे से व्हीकल, बहुत सारे व्हीकल जो है हमारे अपने देश में बने हैं, जिसमें टाटा है, L&T है, इनका बड़ा योगदान है इनका। और ये सारे व्हीकल जो पहले हम बाहर से मंगाते थे, आज उनका कोलैबोरेशन करके, ज्वाइंट वेंचर करके हम अपने देश में बनाना शुरू हो गए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब चीजें आपको इससे पहले रिपब्लिक डे में मुश्किल से शायद 1-2 आपको पिछले रिपब्लिक डे में दिख गई होंगी, लेकिन ये सब चीजें बहुत लेटेस्ट 1-2 सालों में इंडक्ट हुई हैं और ये अधिकतर आप लेह लद्दाख और LAC के पॉइंट ऑफ व्यू हुई है। यही तो वो आत्मनिर्भर भारत है, यही तो वो सशक्त भारत है, जिसका संदेश इस वक्त खासतौर से पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान तक तो जबरदस्त अंदाज में जा रहा होगा। ये वन ऑल टेरेन व्हीकल क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरह से बैटल एफिशिएंसी में ऑपरेशनल टीथ को बढ़ाता है, इसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। देखिए, लद्दाख वगैरह में लेके इर्द गिर्द आपकी जो ट्रेवर्स करने की गाड़ी की क्षमता है बहुत लिमिटेड है, कहीं कहीं तो बहुत नैरो स्ट्रिप है। मैं चंगला पास गया था लेह से, माय गॉड, वो टायर में
चेन लगाया हुआ था और मेरे दाहिने ड्राइविंग सीट के बगल में दाहिने में एक सरदार था, वो खब्बे सज्जे कर रहा था और मैं बाएं देखा कि मैंने कहा गलती से सर पिनाका, इस पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय कर्तव्य पथ पर आप पिनाका को देख रहे हैं। 1890 रॉकेट रेजिमेंट की पिनाका जिसका नेतृत्व कर रही हैं 262 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवड़ा। मतलब एक बार फिर से नारी शक्ति की तस्वीर यहां पिनाका के साथ कर्तव्य पथ पर आपको आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत और इकबाल, हर जगह सम्मान और प्रतिष्ठा। ये तस्वीर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और लीजिए नारी शक्ति की ही तस्वीर एक के बाद एक आपके सामने। हथियार का पता लगाने वाली रडार प्रणाली स्वाति भी आपके सामने है। लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा स्वाति, ये जो रडार प्रणाली का पता लगाने वाली तकनीक है उसी का नेतृत्व करती हुई यहां पर नजर आ रही है। ये सब वेपन लोकेटिंग रडार्स हैं स्वाति, जैसे कि ये पता चलता है कि कोई भी वेपन जो फायरिंग हो रहा है उसको लोकेट करके उसको किस तरह से हम टारगेट करके उसका रेंज लेके उसका ध्वस्त कर सकते हैं। बिल्कुल आशीष, देखिए स्वाति को लेकर, स्वाति रडार को लेकर दुश्मन के मन में बहुत ज्यादा कंपन होती है। इससे पहले कि ब्रिजिंग सिस्टम पर आए, स्वाति के बारे में जरूर दर्शकों को बताऊंगा। मेड इन इंडिया है, हमने ही बनाया है उसे, हमने ही डेवलप किया है। दुश्मन को अगर वार भी करता है वो तो तुरंत भागना पड़ता है क्योंकि स्वाति रडार के मद्देनजर हम तुरंत पता लगा लेते हैं कहां से किस कोऑर्डिनेट से वो फायर किया गया है। सोर्स का पता लगा लेते हैं और फिर दुश्मन को अगर वो चूहे की तरह बिल में भी घुस जाता है तो वहीं पर घुसकर मारते हैं। यही तो है नया हिंदुस्तान, यही तो है वो ताकतवर हिंदुस्तान। तस्वीर बदल गई है और तस्वीरें जो पल पल बदल रही हैं। अच्छा लीजिए कुछ फ्लाईपास्ट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये रुद्र फॉर्मेशन है, बताइए सर जल्दी से इसके बारे में। हमारे जो ALH है उसकी फॉर्मेशन है। अच्छा, तो आर्मी कंटिजेंट के साथ उसमें रुद्र फॉर्मेशन है। आर्मी के कंटिजेंट जो आर्मी के चारों जो एयरक्राफ्ट हैं वो आर्मी के हैं। ALH जो है फ्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये ड्रोन सिस्टम इसमें जो है आपको चारों जो एयरक्राफ्ट आर्मी के हेलीकॉप्टर हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब ये जो देख रहे हैं आप, ये ड्रोन जैमर सिस्टम है जो आपके सामने है, क्योंकि जरा सुन लेते हैं। अच्छा, कर्तव्य पथ से भी जरा सुन किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम को आदर्श वाक्य तीव्र चौकस बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। वो कहीं भी, क्योंकि ऐसे रडार नहीं है ड्रोन को पकड़ सके, हाँ जी। तो वो आके कहीं भी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में वेपन गिरा दिए। पंजाब के अंदर ड्रग्स की मेलेज इतने ज्यादा है जो दुश्मन की तरफ से की जा रही है। निष्क्रिय करने के लिए ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये ड्रोन जैमर सिस्टम है जो वहीं के वहीं नेस्तो नाबूद ड्रोन्स को कर देता है। ड्रोन के आसपास भी ऐसे 5-7 लगे होंगे ताकि किसी तरह से कोई बिल्कुल अभी लगे हुए किसी तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश करे ड्रोन के जरिए तो उसे तुरंत ही जैम करके उसे डिस्टेबलाइज किया जाए। बिल्कुल। और सिर्फ ड्रोन के जरिए नहीं, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी के जरिए बात करने की भी कोशिश करें, क्योंकि अगली जो तस्वीर है उसी की तस्वीर दिखाई दे रही है। उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी जो निगरानी प्रणाली है वो लॉन्चर आ गया है अब आपके सामने। और ये लॉन्चर जो है वो MRSAS लॉन्चर है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल प्रणाली है जो हिंदुस्तान की ताकत दिखा रही है। जनरल सेना जो है वो मिसाइल सिस्टम को या रॉकेट्स को लॉन्च करने में सब बहुत सफल कारगर साबित होता है। हम लोग का धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है। जो हमारा वर्ड था मिलिट्री ऑपरेशन दृष्टिकोण से, हमारी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। शिल्का की बात करें तो शिल्का पूरी बुढ़ी हो चुकी थी। कितना बार एक बेस वर्कशॉप ने हमने उसको ओवरऑल करने की कोशिश की, कभी कैनिबलाइजेशन के माध्यम से, क्योंकि जिस रेंज और डेप्थ में हमको मेंटेनेंस स्पेस मिलना चाहिए था किसी पर्टिकुलर देश से। ABP न्यूज आपको रखे आगे।